दिन के बाद सुक्ता करते हैं, जिसका कोई वैज्ञानिक या धार्मिक या सामाजिक औचित्य नहीं है। तो अगर पंच के लग गई हैं तो दाह संस्कार हम लोग कराते हैं, और दाह संस्कार कराते हैं और राख फेंकते नहीं है। कितनी मूर्खता की बात है। और जो पवित्र काम होता है शादी विवाह का कार्य, वो हम पंचकों में करते हैं, शादी विवाह पंचकों में करते हैं और राख पंचकों में फेंकते नहीं है। ये हम लोग बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, दिमाग का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमको अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए, बुद्धि विवेक का प्रयोग करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। अब आपको बताएं, जहाँ लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ऐसे दुखी परिवार में जाकर के हम लोगों को ना तो स्वास्थ्य सत्कार कराना चाहिए, ना भोजन करना चाहिए। क्योंकि दुखी परिवार का कोई दोष नहीं है, इसलिए हमको केवल दुखी परिवार का पानी पीना चाहिए, और पानी के अलावा कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जिससे खुशी प्रकट हो या हम लोग मेहमान बने। इसलिए हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि जहाँ भी सुख सेवाएं होती हैं वहाँ ना तो कोई स्वागत सत्कार होता है, ना लौला जी का, ना कोई चाय वगैरह का हम लोग स्वागत कराते हैं। कोई यानी कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे दुखी परिवार के ऊपर भार पैदा हो सके तो हम लोग को दुखी परिवार की मदद करनी चाहिए। हम लोग दुखी परिवार की मदद तो करते नहीं हैं और दुखी परिवार के ऊपर भार बन जाते हैं। महापुरुषों ने कहा है कि भोजन कहाँ करना चाहिए? भोजन वहाँ करना चाहिए जहाँ भोजन खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो। क्या जिस परिवार में व्यक्ति की मृत्यु होती है, क्या उस परिवार के लोगों का क्या मन प्रसन्न होता है? नहीं होता है मन प्रसन्न। तो फिर ऐसे परिवार में जाकर हम लोग भोजन क्यों करते हैं? हमको समझना चाहिए कि ऐसे दुखी परिवार में भोजन नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग कहते हैं कि आत्मा की शांति की बात करते हैं लोग। तो पहले तो हम आपको बताएं कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक व्यक्ति की आत्मा कहाँ गई किसी को पता नहीं है। कहाँ आत्मा गई कोई किसी को मालूम नहीं। फिर भी हम लोग क्या कहते हैं कि मृतक व्यक्ति की आत्मा की शांति की बात करते हैं। अरे मृतक व्यक्ति की आत्मा की शांति की बात हमको नहीं करना चाहिए। हमको बात करना चाहिए दुखी परिवार की। जो मृतक परिवार के लोग जो उनके बच्चे हैं, पत्नी हैं, परिवार के लोग हैं जो दुख में हैं, उनकी शांति की बात हमको करना चाहिए, उनकी मदद की बात करना चाहिए। तो हम लोग दुखी परिवार की बात तो करते नहीं हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा की शांति की बात के नाम पर दुनिया भर के आडम्बर रखते रहते हैं। फिर भी हम लोग कहते हैं, हम लोग मान लें कि मृतक व्यक्ति की आत्मा की लोग बात शांति की बात करते हैं। तो आत्मा की शांति के बारे में हम आपको बताएं कि मृतक परिवार के लोग कार्ड छापते हैं, तेरी का कार्ड छापते हैं। क्या लिखते हैं कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि फलां व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है और उनकी आप शांति के लिए तेरी गंगाधरी पूजन, तमाम बातें लिखते हैं। तो स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? स्वर्गवास का परिवार के लोग ही लिख रहे हैं कि स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? स्वर्गवास का मतलब मृत्यु होना नहीं होता है। स्वर्गवास का मतलब होता है स्वर्ग में निवास, यानी फलां व्यक्ति का नरक से स्वर्ग में निवास हो गया। परिवार के लोग ही लिखते हैं। जब स्वर्ग में निवास हो गया है तो फिर आत्मा की शांति पैदा करने का कहाँ प्रश्न पैदा होगा? इस बात पर विचार करना चाहिए। हमको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जब स्वर्ग में निवास हो गया तो फिर आत्मा की शांति पैदा करने का कहीं कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अगली बात बताएं, देखा किसी ने नहीं है। लोग कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, पर अगर पुनर्जन्म होता है, देखा किसी ने नहीं है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, तो फिर भी हम ये बात मान लें कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। तो जब पुनर्जन्म होता है तो उदाहरण के तौर पर इधर देशपत कुशवाहा की मृत्यु हुई, अगर पुनर्जन्म होता है तो उनकी आत्मा ने किसी महिला के गर्भ में प्रवेश कर लिया होगा और 9 महीने के बाद उनका कहीं ना कहीं पुनर्जन्म हो जाएगा। जब पुनर्जन्म हो जाएगा तो फिर आत्मा की शांति पैदा करने का कहाँ सवाल पैदा होगा? इस पर विचार करना चाहिए। अगली बात हम आपको बताएं, अगर हम ये बात माने कि व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा भटकती है, तो क्या मृतक परिवार के लोग लंबी चौड़ी तैयारी करके कर्ज में फंस जाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तो क्या मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी शांति, बल्कि मृतक व्यक्ति की आत्मा को दुख होगा, तकलीफ होगी कि हजारों की संख्या में लोग आए, चाचा पूरी खाकर चले गए, हमारे बच्चे कर्ज में फंस गए, बर्बाद हो गए। तो मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि दुख होगा, तकलीफ होगी, मतलब मृतक व्यक्ति की आत्मा को अशांति पैदा होगी। इस शांति की जो बात करते हैं गलत और भ्रामक है। इस शांति की बात हम लोगों को अपने दिमाग से हटा देनी। लिख रहे हैं जो छात्र परीक्षा में पास होता है, मेरिट बनाता है, उसकी तो हम लोग मिठाई खाते हैं, लेकिन जो छात्र फेल हो जाता है परीक्षा में, क्या फेल छात्र की किसी ने मिठाई खाई? कोई फेल छात्र किसी को मिठाई खिलाता? फेल छात्र की कोई मिठाई नहीं खाता है, ना कोई फेल छात्र खिलाता है। इसी प्रकार से जिस परिवार में व्यक्ति की मृत्यु होती है वो परिवार फेल हो जाता है, दुखना हो जाता है। ऐसे फेल परिवार में जाकर ना तो हमको रसगुल्ला खाना चाहिए, ना खीर पूड़ी खाना चाहिए, ना स्वास्थ्य सत्कार कराना चाहिए। सीधी सीधी बात है। अब आपको एक बात और बताएं, हम लोग दाह संस्कार करने के बाद दाह संस्कार की जली हुई राख हम लोग पानी में डालते हैं, अस्थियां गंगा ले जाते हैं। ये भी हम लोग अधर्म का काम करते हैं, पाप का काम करते हैं। कैसे?
जब हम लोग दाह संख्या की जली हुई राख पानी में डालते हैं तो पानी में जो करोड़ों अरबों की संख्या जीवाणु होते हैं जो पानी को शुद्ध और साफ बनाए रखने का काम करते हैं, तो दाह संख्या की जली हुई राख से पानी के जीवाणु मर जाते हैं, इससे पानी गंदा और प्रदूषित हो जाता है। और यही स्थिति गंगा की होती है। गंगा में जब अस्थियाँ डालते हैं तो गंगा का पानी भी गंदा प्रदूषित हो जाता है। इसलिए चूँकि हम लोग किसान हैं, हम लोगों के पास खेत हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग दाह संख्या की जली हुई राख अपने खेतों में डालें, अस्थियाँ जमीन में दफना दें। बैठे रोहानी अगर हम लोग को मृतक व्यक्ति की स्मृति में पुण्य धर्म का काम करना चाहिए तो हमको पेड़ लगाने का काम करना चाहिए। मृतक व्यक्ति की स्मृति में 1 पेड़ 2 पेड़ 5 पेड़ जितना भी हम लोग पेड़ लगा सकें, तो मृतक व्यक्ति की स्मृति में हम लोग पेड़ लगाने का काम करें। ऐसा काम हम लोग को करना चाहिए। अब कुछ लोग कह देते हैं वही तेरी ना का कन्या भोज करा दो, वही कन्या भोज क्यों करा दो? कन्या को जब हम पूज्य मानते हैं, कन्या को देवी का रूप मानते हैं, तो मरे हुए व्यक्ति का दुख का भोजन कन्या को खिलाना भी अधर्म का काम है, पाप का काम है। कन्या भोज भी नहीं कराना चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं प्रसाद बांट दो, वही प्रसाद खुशियों बढ़ता है, दुख में कैसा प्रसाद? जहाँ खुशी का कार्यक्रम होता है वहाँ प्रसाद बढ़ता है, जहाँ लोग रो रहे लग रहे हैं वहाँ कैसा प्रसाद? एक प्रसाद की जो बात करते हैं लोग, ये भी गलत है और भ्रामक है। कुछ लोग कह देते हैं कि माता पिता इतनी जमीन जायदाद छोड़ गए, इतनी संपत्ति छोड़ गए, उनके हक में चोरी क्यों नहीं करते हो? तो आपको बता कि माता पिता जमीन जायदाद संपत्ति किस लिए बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे बच्चे नाती पोते उस संपत्ति का उपयोग करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। महिला सुने, अरे महिला रोआ नहीं। अगर महिलाओं ने इस बात को सुन लिया, महिलाओं ने हमारी बात को समझ लिया, तो तेरी की परंपरा बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। हम इस परिवार की महिला को, खासतौर से देशपति की पत्नी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि अगर देशपति की पत्नी सहमत ना होती, वो कहती नहीं हमको ट्रेनिंग करना है, तो किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी कि सुख सेवा कर लेती। तो इसके लिए देशपति कुशवाहा की पत्नी, उनके परिवार की महिलाओं के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस सुख सेवा कराने में सहयोग किया, और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर महिलाओं ने समझ लिया, अगर किसी पूरे परिवार के लोगों ने कह दिया कि हमको ट्रेनिंग नहीं करना है, सुख सेवा करना, अगर किसी परिवार की किसी एक महिला ने कह दिया कि नहीं ट्रेनिंग करना पड़ेगी, तो बस पुरुषों की हिम्मत नहीं, उनको ट्रेनिंग करना पड़ेगी। और अगर परिवार की महिलाओं ने कह दिया कि नहीं फलानी जगह सुख सेवा हुई थी और सुख सेवा अच्छी चीज़ है, ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए, तो फिर पुरुषों की हिम्मत नहीं कि वो ट्रेनिंग करने दें। तो बात महिलाओं की चलती है, इसलिए महिलाओं को हमारी बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और महिलाओं ने समझ लिया तो अभियान काफ़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। और अगर महिलाओं ने नहीं समझा, हम खूब बकते रहें, हमारी बात का कोई असर नहीं होगा। और हमारे जो ललितपुर जिले में अभियान आगे चल रहा है, इसमें महिलाओं की भूमिका है। जब महिलाएं सुनती हैं, समझती हैं, तो इस अभियान को आगे गति मिल रही है, आगे अभियान काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर विभाग में अभियान आगे बढ़ रहा है। तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि माता पिता जमीन और संपत्ति इसलिए बनाते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे नाती पोते उसका उपयोग करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। इसके लिए